प्रभु नित्यानंद याद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट करे? आज सर्वाग्रे मुर्गो गुरुपाद नित्यला भक्ति वेदांत भवन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला परिष्टम विष्णुपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सन्मान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत सुंदर पवित्र दिवस है। कौन सा दिवस है? पवित्र दिवस है? अरे पवित्र दिवस जो बताया तो नहीं हुआ है। आज बलदेव प्रभु की आज रासा यात्रा बताया गया है। कृष्ण के रास के बारे में सभी लोग जानते हैं। वर्णनंदन श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन में और गोवर्धन में राधा कुंड में रास किया। कृष्ण के रास के बारे में सभी लोग जानते हैं। यह प्रसिद्ध भी है। प्रसिद्ध समझते हो? प्रसिद्ध माने एवरीबॉडी नो। बलदेव प्रभु के रास के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। इसलिए कुछ एंटीगोनिस्टिक पार्टी माने विरोधी लोग, विपक्षी लोग कहते हैं वही बलदेव रास कौन शास्त्री कहे भी कृष्ण के रास के बारे में वर्णन किया गया है। विशेष करके श्रीमद् भागवत में बलदेव कृष्ण के रास के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक रास पंचोध्याय वर्णन है। कृष्ण के रास के बारे में गया है। भगवान ओपी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितम। वह शरद पूर्णिमा रात्रि को देख करके कृष्ण के हृदय में गोपियों की मुख चंद्रमा की उद्दीपना हुई। क्या बोला? वह शरद रात्रि, शरतकालीन जो रात्रि जो है शरद पूर्णिमा में वो चंद्रमा को देख करके कृष्ण के हृदय में क्या उद्दीपना हुई? गोपियों की मुख चंद्रमा की उद्दीपना है। क्योंकि गोपियों की मुख कैसे चंद्रमा की भांति सुंदर माधुर्यपूर्ण है। इसलिए कह रहे हैं विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितम। भगवानोपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितम। तो भगवान के हृदय में गोपियों के साथ रास करने की इच्छा हुई। क्योंकि रास निर्भर करता है किसके ऊपर? चार वस्तु के ऊपर रास निर्भर करता है। एक है क्या क्या बताओ? है याद है कुछ? याद नहीं रखा? हाँ बताओ। है अरे देश, काल, पत्र है। ये समस्त जो है उद्दीपन कराते हैं, स्टिमुलेट कराते हैं।
है। देश कौन सा है? वृंदावन जैसे मधुर स्थान है। वृंदावन छोड़ करके कृष्ण अन्यत्र रास नहीं करते। यहाँ पर वृंदावन करने से पंचक्रोशी वृंदावन और बृहद वृंदावन भी कहा जाता है। बृहद वृंदावन उसके कहा जाता है राधा कुंड से लेकर के नंदगांव बरसाना, ये समस्त सब बृहद वृंदावन कहा जाता है। और पंचकोशी वृंदावन, जहाँ हम 5 क्रोश युक्त वृंदावन की जो परिक्रमा आदि करते हैं, इसे कहा जाता है पंचकोशी वृंदावन है। जमुना के किनारे किनारे में जो परिक्रमा आदि करते हैं, जिससे सेवा कुंज, निधुवन, निकुंजवन, रासस्थली, ये सब पंचकोशी वृंदावन में आ जाता है। और बृहद वृंदावन कहने से राधा कुंड से लेकर के नंदगांव, बरसाना, ये समस्त सारे स्थान, ये सब बृहद वृंदावन के अंतर्गत हो जाता है। तो कृष्ण इसलिए कहते हैं देश काल क्या है? समय भी निर्भर करता है। काल माने समय, टाइम है। रास कब होता है? रात्रिकालीन होता है। रात्रि काल में कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आदि करते हैं। इसलिए कह रहे हैं भगवान ओपी तारात्रि, भगवान ने वह समस्त रात्रि को देख करके, कौन सा रात्रि? पूर्णिमा रात्रि था, देखने में इतने सुंदर झिलमिल झिलमिल कर रहा था, है इसलिए काल। और दूसरी जो है काल कल से टाइम, जैसे पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा है, ऑटम सीजन, इतने सुंदर शरद पूर्णिमा को देख करके कृष्ण के हृदय में गोपियों के साथ रास करने की इच्छा है। और विशेष करके वह पूर्णिमा कैसे था? राका पूर्णिमा था। क्या बोला है? राका पूर्णिमा। राका पूर्णिमा उसी की कहा जाता है जिस पूर्णिमा है, जिस पूर्णिमा ये त्रयोदशी के स्पर्श करके चले, चतुर्दशी के स्पर्श करके पूर्णिमा, और पूर्णिमा के स्पर्श करके आगे प्रतिपदा के स्पर्श कर लेते हैं, उसके कहा जाता है राका पूर्णिमा कहा जाता है। क्या बोला? राका पूर्णिमा। राका पूर्णिमा कहते होता है जिन्हें बृहद होता है। जैसे एकादशी पालन करते हैं, एकादशी के स्पर्श करके द्वादशी पूरा रहता है और त्रयोदशी के स्पर्श कर लेते हैं, तो वो एकादशी के जो है श्रेष्ठ माना जाता है, महाद्वादशी करा जाता है। उसी प्रकार जिस पूर्णिमा है, क्या बोले, त्रयोदशी के स्पर्श कर ले, सामान्य स्पर्श करके, और पूर्णिमा पूरा रहता है, और भी प्रतिपदा की भी स्पर्श कर लेते हैं, उसी पूर्णिमा के कहा जाता है राका पूर्णिमा कहा जाता है। तो कहने की तात्पर्य है उस पूर्णिमा इतने सुंदर मधुर होता है, और गोपियों की मुख चंद्रमा के साथ तुलना देते हैं। गोपियों के मुख कैसे होता है, मुखमंडल कैसे होता है? अत्यंत सुंदर है, गोलाकृति होता है, लाल लाल आवाज युक्त हो जाता है। तो इसी के कहा जाता है उद्दीपन कहा जाता है। इसे देश काल पात्र है, पात्र पात्री भी है। सभी गोपियां समस्त प्रकार क्रीड़ा में सब सुदक्ष थे, सुदक्ष, दे आर वेरी एक्सपीरियंस to perform all kinds of activities of रासलीला, हाव भाव हेला किलकिंचित विक्षोभ, ये समस्त क्रीड़ा में वो समस्त गोपियां परिपूर्ण मात्रा में थी।
है। यहां तक भी कृष्ण की भी पराभूत करने वाले उनके इतने सुंदर है क्रिया आदि है। और दूसरी क्या है, कृष्ण नायक बनते हैं और गोपियां नायिका होते हैं। नायक नायिका के ऊपर ही रास निर्भर करता है। देश काल पात्र पात्री है, नायक नायिका भी कैसे है। और उसमें सर्वश्रेष्ठ नायिका श्रीमती राधिका है। और कृष्ण होते हैं धीर ललित नायक हो जाता है। धीर ललित नायक के जो गुण आदि कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में प्रकाशित होता है। और राधा जी के हृदय में उस समय स्वाधीन भक्ति का नायिका की भाव प्रकट हो जाता है। तो उस समय इसलिए स्वयं कृष्ण जो वंशी वादन आदि करके गोपियों की आह्वान आदि करते हैं है? और गोपियां आकर के कृष्ण के साथ जो विहार आदि करते हैं, जिस रास को देखने के लिए देवता लोग भी अपने अपने विमान पर बैठ जाते हैं। दिव्य विमान गतयो अनुसन्नमाना है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण जब वृंदावन में रास करने के लिए प्रवृत्त होता है उस समय उस रास दर्शन करने के लिए समस्त देवता लोग भी अपने अपने दिव्य विमान पर बैठ करके आ जाते हैं। किंतु आश्चर्य की बात है, वह रास प्रारंभ की पहले कृष्ण के इतने सुंदर कोटि कंदर्प रूप है। कोटि कंदर्प रूप समझते कि नहीं? कृष्ण के इतने सुंदर जो रूप है, कृष्ण's ब्यूटी डिफिटेड द ब्यूटी ऑफ मिलियंस ऑफ कामदेव क्यूपिड। यदि कोटि कंदर्प जिनी, कोटि कंदर्प रूपजिनी है, ऐसे कृष्ण के सुंदर जो रूप जो है, एक कंदर्प नहीं, मिलियंस कंदर्प के माने कामदेव के यदि रूप को एकत्रित कर दिया जाए तथापि कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य बराबर नहीं होगा। इसलिए कोटि कंदर्प रूप कृष्ण के इतने सुंदर रूप है। उदाहरण कर लेते कृष्ण है। तो कृष्ण के इतने सुंदर कंदर्प रूप देख करके है और देवता लोग भी है अपने अपने विमान पर मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए कह रहे कोटि कोटि कंदर्प रूप जिनी कृष्ण रूप खानी है हेरिया कदम्ब मूले। ये कृष्ण जब वृंदावन में कदम्ब वृक्ष के नीचे और ऐसे त्रिभंग ललित होकर के जब विराजमान होते हैं, उनके इतने सुंदर रूप देख करके सब मोहित हो जाते हैं। किसी प्रकार से देवताओं की जो पुतलीगण जो है, देवियां जो है वो तो आकर के फिर किसी समय अपने को रखते, फिर वो लोग भी केवल राधा जी के चरण कमल के दर्शन करके मूर्छित होते हैं। रास दर्शन नहीं होता है उनका है। रास दर्शन करना इतना सहज नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं दिव्य विमानो गतयो अनुसन्नमाना। देवियां भी उसी रासस्थली में आकर के मूर्छित होकर पड़े रहते हैं। दोनों ही मूर्छित होकर पड़ा रहता है। क्योंकि गोविंद के इतने सुंदर रूप और उससे भी कटिगुण रूप श्रीमती राधिका है, संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है रास प्रारंभ होने के पहले कामदेव भी आ गया था। स्वर्ग के जो कामदेव है आ गया। कितने कामदेव होता है? 3 कामदेव के बारे में शास्त्र में बताया गया। एक है स्वर्ग के कामदेव कहा जाता है, जो एक चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक सबके काम में मोहित करके नचाते रहते हैं।
उसके कहा जाता है स्वर्गीय कामदेव। क्या बताया? स्वर्गीय कामदेव है। और दूसरी द्वारका में जो कामदेव जो है वो प्रद्युम्न के कामदेव कहा जाता है। और स्वयं ओरिजिन कामदेव कौन है? स्वयं वर्णन श्याम सुंदर है। इसलिए कहा जाता है, उसी के कहा जाता है वृंदावने अपरागित नवीन मदन काम गात्री काम विजेर जहार उपासन। वृंदावन में अपराकित जो कामदेव जो है ओरिजिन कामदेव वर्णन श्याम सुंदर है। और उनकी प्रकाश द्वारका में प्रद्युम्न को कहा जाता है। और वही प्रद्युम्न की छाया के रूप में स्वर्गलोक में जो कामदेव है वो रहता है। तो ऐसे कामदेव, स्वर्ग में रहने वाले जो कामदेव जो है वो एक बार द्वारका में आ गए है। और द्वारका में महिषियों के रूप माधुर्य देख करके स्वयं मूर्छित हो गए। उद्दाम भाव पिसुनो मलबुल गुहास बिड़ाव लोकनम सुत गोस्वामी पाद कहने लगे, हे सोनकादि ऋषि, ये देखो कृष्ण की गोपियों की रूप माधुर्य सौंदर्य में क्या वर्णन करूं। वह गोपियों की प्रकाश विग्रह स्वरूप जो रुक्मिणी सत्यभामा आदि जो है उनके इतने सुंदर रूप माधुर्य देख करके स्वयं कामदेव भी मूर्छित होकर के, मोहित होकर के, मूर्छित होकर पड़े रहे है। और दूसरी जो है, एक बार कामदेव वृंदावन में आ गए। कृष्ण जब बंसी बजाए और कृष्ण के बंसी वादन के लिए गोपियां जब आने लगी है, कामदेव मन ही मन विचार करने लगे, मैं कृष्ण के भी मोहित कर देता हूं है। स्वर्ग के कामदेव आ गया, वो तीर धनुष लेकर के आ गया। स्वर्ग के जो कामदेव उसके पास भी 5 बाण है, पंचबाण है। पंचबाण क्या क्या है? पंचबाणा धीमहि तन्नो है, आकर्षण। फिर प्रथम बाण के द्वारा क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। संमोहन, मोहन, सम्मोहन और क्या है? और फिर उनके मूर्छा आदि कर देते हैं। चलो पंचबाण जो है वो 5 बाण के द्वारा वो कृष्ण के पास आ गए, मैं आपके कर देता। कृष्ण के साधारण गोपालक समझ करके स्वर्ग के कामदेव विचार करने लगे, जब मैं इसको भी मोहित कर देता है। किंतु गोविंदा ने कहा ठीक है, युद्ध करना है तो कहां युद्ध करोगे? है एक होता है परकोटा में युद्ध होता है। परकोटा समझते हो? नहीं समझते। बद्ध स्थान पर एक, जैसे परकोटा उसे कहा जाता है, एक जहां पर एक बाउंड्री होता है उसमें युद्ध होता है, जैसे अरीना स्थान होता है। और एक होता है मुक्त स्थान जो होता है। तो कृष्ण बोले तुम बताओ कौन सा स्थान में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो? है कामदेव बोले परकोटा में तो मैं युद्ध करते ही रहता हूं है। चलो मैं इस मैदान में मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूं। मैदान समझते हो? बिल्कुल ओपन प्लेस। बोले ये बहुत सुंदर स्थान है जमुना के पुलिन सुंदर मनोरम स्थान है। कामदेव अपने तीर धनुष लेकर के खड़े हो गए और गोविंद बोले मेरा तीर धनुष की जरूरत नहीं होता है। गोविंद बोले मेरे तो तिरछी नजरों के द्वारा सबके चितवन को मैं घायल कर देता हूं है। समझ में आता है? कृष्ण बोले मेरे तीसरी नजरों के द्वारा सबके चितवन को मैं घायल कर देता है। तो मेरा तीर धनुष की जरूरत नहीं है। कृष्ण इतने सुंदर रूप प्रकाश किया, जिस रूप को देख करके
बस वही कामदेव, उनके हाथ से तीर और धनुष अपने आप गिर गए है। और अंत में वो स्वयं कामदेव मूर्छित होकर पड़े रहे। बोले कृष्ण बोले तुम पर मूर्छित में पड़े रहो, जब तक मेरा रास नहीं हो जाए तब तक यहीं पर फेंटेड होकर पड़े रहो है? इसलिए कृष्ण के इतने सुंदर केवल रूप माधुरीकार है? कृष्ण के रूप माधुरी इतने सुंदर है, एक नहीं सैकड़ों कामदेव भी मूर्छित हो जाता है। एक कामदेव क्या है आज इतने सुंदर, और उससे भी गोपियों की सौंदर्य माधुर्य इतने सुंदर है, कृष्ण स्वयं अपने को स्थिर रख नहीं पाते है। जिससे उद्धव भी कह रहे नायं सुंग नितांतरते प्रसाद तो सर जशिता नलिन गंधा कुतो रुच अन्नांग रासोत्सव भुजदंड गृहीतो कंठ। रास रूपी महा उत्सव में स्वयं कृष्ण अपने को भी बैलेंस कर नहीं पाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाता है? बोले गोपियों की इतने सुंदर माधुर्य और हाव भाव आदि जो है, स्वयं कृष्ण अपने के भी स्थिर नहीं रख पाते। कृष्ण के शरीर क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, शेकिंग हो जाता है? देखो है? और विशेष करके श्रीमती राधा रानी है अपने केवल तिरछी नजरों के द्वारा कृष्ण के चितवन को घायल कर देते हैं। कृष्ण कामदेव के घायल कर दिया अपने तिरछी नजर के द्वारा, और श्रीमती राधिका अपने तिरछी नजरों के द्वारा है कृष्ण के जो है हृदय को घायल कर दिया। वेणु करान्वित पतितम भ्रष्टंच पीत वसनम है। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं वेणु करान्वित पतितम, श्रीमती राधा जी की केवल साइडलॉन्ग ग्लैंस है के द्वारा कृष्ण स्वयं क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, और उनके हाथ से वेणु गिर जाता है। वेणु करान्वित पतितम है भ्रष्टंच पीत वसनम। यहां तक भी कृष्ण के जो पीत वसन जो है येलो गारमेंट्स, वो अपने आप स्खलित हो जाता है? और इसके पश्चात कृष्ण स्वयं ही भूमि पर लेट जाते हैं, अर्थात मूर्छित होकर पड़े रहता है। तो राधा रानी की इतने महिमा वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण के कहा जाता है मदन मोहन, और राधा जी के क्या कहा जाता है, मदन मोहन महीन है। इसलिए राधा जी के नाम है मदन मोहन महीन है। इसलिए यही रास में ये विशेष वैशिष्ट दिखाया जाता है। देख कृष्ण जो रास जो करते हैं इतने सुंदर जो है। इसलिए श्याम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य श्यामस्य वाम बद्ध कदम तना कदाहम तम इंदिरा भरम। जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं श्याम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ। वह रासस्थली में कृष्ण जैसे सुंदर रूप को प्रकट करते हैं, उससे सैगुना रूप श्रीमती राधिका प्रकट कर देते हैं। इसलिए रासस्थली में राधा कृष्ण के रूप माधुर्य यहाँ पर वर्णन करते। श्याम रमा रमणम सौंदर्यता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जन, समस्त जगत जन की भी मोहित कर दे। जगत जन कौन है, बोले ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग की सिर भी घूमना शुरू कर देता है। यहां तक भी गंधर्व लोक में जो सबसे श्रेष्ठ है, जो गंधर्व विद्या में, यानी गंधर्व विद्या माने
द आर्ट ऑफ म्यूजिकल है, तर्जिक जो है, आर्ट ऑफ म्यूजिक, वो तंबूरी ऋषि सर्वश्रेष्ठ का क्या नाम बताया? आप लोग तो याद नहीं रखोगे, काल भी पूछे कि आगे तो बाद में पूछे, याद ही नहीं रखोगे, कोई काम का नहीं है। क्या बताया? कोई काम का नहीं है, कोई काम। तंबूरी ऋषि, तंबूरी ऋषि के कहा जाता है समस्त प्रकार के गंधर्व विद्या में, माने आर्ट ऑफ म्यूजिक में वो एक्सपर्ट है। कोई भी शब्द आ जाता है समस्त शब्द की वो है जान लेते हैं, हाँ समझिए। ऐसे तंबूरी ऋषि भी कृष्ण के वंशी ध्वनि सुन करके उनके भी सिर घूमना शुरू कर देता है। बोले कौन सा स्वर में कृष्ण वंशी वादन कर रहे हैं? जैसे कोई संगीत विद्या में जब एक्सपर्ट होता है, कोई भी व्यक्ति जब संगीत करते हैं वो झट उसको पकड़ लेता है, ये इस ताल लय मन से वो संगीत करते हैं, आज में। इसलिए तंबूरी ऋषि के नाम आ जाता है गंधर्व लोक में समस्त प्रकार की ताल लय मान के बारे में जिसके ज्ञान है आज में। किंतु जब कृष्ण जब वंशी वादन करते हैं, इतने मधुर से वंशी वादन करते हैं, जिस वंशी वादन के ताल लय सुन करके वो तंबूरी ऋषि के भी सिर भी घूमना शुरू कर देते, माने वो भी निर्णय नहीं ले पाते हैं ये कृष्ण कौन सा स्वर में है ये वंशी वादन कर रहे हैं। इतना सुंदर, कभी मूर्छना स्वर में, कभी कुछ स्वर में जब ये करते वंशी वादन करते हैं, इसलिए कहते हैं गंधर्व लोक कहा जाता है। और उस गंधर्व लोक की सारे विद्या जो है कहां से आ जाता है? बोले श्रीमती राधिका से। इसलिए श्रीमती राधिका के क्या कहा जाता है? गांधर्विका। हम लोग हर रोज जय देते हैं ना, जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका। गांधर्विका किसके नाम है? राधा जी के नाम। समस्त गंधर्व विद्या में, गंधर्व में ये जो म्यूजिकल आर्ट ऑफ म्यूजिकल में समस्त प्रकार ताल लय मान आदि में जिसकी ज्ञान है, और श्रीमती राधिका से ही समस्त जो ये समस्त ताल लय मान आदि गंधर्व विद्या प्रकट हुए। इसलिए राधा जी के कहा जाता है गंधर्विका कहा जाता है। तो स्वर्गलोक के गंधर्व लोक में ये तंबूरी ऋषि भी समझ नहीं पाते हैं, ये आश्चर्य के हो जाता है। तो आइए कथा में ये कृष्ण के कहा जाता है ये समस्त रसों की विषय कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव कृष्ण। और श्रीमती राधा जी के कहा जाता है आश्रय विषय, आश्रय विग्रह कहा जाता है, शेल्टर ऑफ द डिवाइन लव है। यही रस माधुर्य यदि प्रकाश होता है, रास में जो प्रेम की जो सर्व पराकाष्ठा जो प्रकाशित होता है, एक्सट्रीमली मैनिफेस्टेड जो लव प्रेम, ये रास लीला में प्रकाशित होता है। तो कृष्ण के रास में ये वर्णन करते जा रहे हैं। सर्वशास्त्र में कृष्ण के रासलीला के बारे में वर्णन है। इसलिए कुछ लोग प्रश्न करते हैं बलदेव प्रभु के रास कैसे हो जाएगा? बलदेव प्रभु किसके साथ रास करेंगे? कृष्ण तो रास करते हैं, राधा आदि गोपियों के साथ रास विहार करते हैं, तो बलदेव प्रभु किसके साथ रास करेंगे? ये प्रश्न आ जाता है। इसलिए कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं ये बलदेव रास कौन शास्त्र कहे? कौन सा शास्त्र में बलदेव प्रभु की रास है बताओ? और बलदेव प्रभु रास करके किसके साथ करेंगे? बलदेव प्रभु राधा जी के साथ कैसे रास करेंगे कैसे? है बलदेव प्रभु तो जेठ लगते हैं, जेठ समझते कि नहीं?
है, द एल्डर ब्रदर ऑफ कृष्ण है। तो जेठ के साथ राधा जी कैसे रास करें? और राधा बिना रास नहीं होते हैं। लोग जो प्रश्न उठाते हैं, अभी इस प्रश्न के हमें समझना चाहिए है। पंडित लोग जो प्रश्न उठाते हैं ऐसे नहीं है, हमारे तुम्हारे भांति नहीं है, वो लोग भी विद्वान भी है। तो इसलिए कहते हैं ये बलदेव रास कौन शास्त्र कहे, बलदेव प्रभु कैसे रास करेंगे? यदि कहो बलदेव प्रभु रास करें तो बलदेव प्रभु किसके साथ रास करेंगे? कृष्ण रास किया श्रीमती राधा जी के साथ, राधा बिना रास नहीं होती है। संग अभी अभी कीर्तन में आएगी नहीं है, तुम बिना है। क्या लिखा है? रास नहीं है, केवल कृष्ण कह रहे तुम्हारे लिए मैं ब्रज में वास करता हूं है। अभी आइए पूर्व पक्ष जो कहते हैं उसको हमें विचार में करें, फिर तो आगे जाकर के उत्तर पक्ष का हम जाएंगे है। पूर्व पक्ष उठाते हैं संग कृष्ण कह रहे हैं हे राधे तुम्हारे बिना हमारे रास नहीं है, तुम्हारे लिए मैं ब्रज में वास करता हूं है। कृष्ण वृंदावन में किस लिए रहते हैं? एकमात्र राधा जी के लिए है। और राधा जी की प्रेम माधुर्य में स्वयं कृष्ण वशीभूत होकर के रहते हैं। तो अभी ये कथा में जो, इसलिए लोग पूर्व पक्ष उठाते प्रश्न उठाते हैं बलदेव प्रभु कैसे रास करेंगे है? और बलदेव रास किया तो किसके साथ रास करेंगे है? यदि कहो जो राधा जी के साथ, किंतु राधा जी के साथ रास करना संभव नहीं है, क्योंकि राधा जी जो है बलदेव प्रभु के जेठ मानते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार है जेठ के सामने कैसे रहना चाहिए, मर्यादा करके रखना चाहिए है। आज समझिए मर्यादा रहते कि नहीं है? बड़े भाई के साथ पास कैसे मर्यादा होकर रहना पड़ता है? स्त्रियों की सबसे श्रेष्ठ अलंकार क्या है बताओ है? लज्जा ही स्त्रीणांग भूषणम है। स्त्रियों की सबसे जो भूषण जो अलंकार जो है वो लज्जा। जिस स्त्री में लज्जा नहीं होता है वो स्त्री धर्म से वो पतित हो जाता है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया लज्जा ही स्त्रीणांग भूषणम, लज्जा ही स्त्री को जो है भूषण कहा जाता है। जोर जोर से हंसना, जोर जोर से बोलना है, टू लाउडली स्पीक, ये स्त्रियों के धर्म नहीं है। हंसना है, सबके सामने हंसना, ये क्या हो जाता है? स्त्रियों की धर्म की व्यतिक्रम हो जाता है, जिससे अनर्थ सृष्टि हो जाता है। पहले इसको सीखो, पहले मर्यादा किसी को जानते ही नहीं है, तो रास क्या करोगे है? राधा जी की जो 25 गुण जो है, इसमें ही शब्द अर्थ होता है लज्जाशिला, नतमुखी। पढ़े कि नहीं पढ़े? उसमें पढ़ो। राधा जी की जो 25 जो गुण है, 25 क्वालिटीज ऑफ श्रीमती राधिका, उसमें है सब है। नतमुखी है, राधा जी कैसे धीर स्थिर होकर के विनयी होकर के रहती है। ये सब तो पढ़ते नहीं है, केवल रास सुनना चाहते, पागल सब है सब है। वो बांग्ला कीर्तन है ना, भक्ति विनोद ठाकुर के सुंदर एक कीर्तन है, वो राधा जी के 25 गुण जो है उन्होंने बांग्ला कीर्तन में इतने सुंदर रख दिए, सारे मधुर है वो है। पहले उसको तो अपने जीवन में तो लो, उठाओ है। राधा जी कैसे है? न तो मुखी, सबसे सिर को नीचे कर है, धीर स्थिर है। आज इतने सुंदर राधा जी के वर्णन हो रहा है वो श्लोक है। और
किताब में है ना, है राधा जी के जो 25 गुण बता दिए जा रहे, कितना सुंदर है? पहले इसको समझना चाहिए, है? और रास में कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आदि करते हैं। एक ही नायक होता है कृष्ण, और सब क्या है, नायिका बन जाते हैं। और नायिका में अनेकों प्रकार के नायिका के बारे में लिखा गया है। नायिका प्रकरण, इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद उज्जवल निर्मणी ग्रंथों में नायक प्रकरण और नायिका प्रकरण रखा गया है। दिस सेक्शन ऑफ हीरो और दिस सेक्शन ऑफ हीरोइन। 96 प्रकार के नायक होता है, और हीरोइन कितने प्रकार के होता है? 360 प्रकार के हीरोइन नायिका होती है। अलग अलग नायिका के जो है भाव दिखाते हैं, बहुत सुंदर। इसलिए नायक प्रकरण और नायिका प्रकरण को समझना चाहिए, तब तो रास के बारे में आपको समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे दैसे करके नित्य कर दिया और हो गया नायिका, ठीक है। जो कुछ नहीं जानते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कोई हाथ के इधर ऊपर उठा रहे है, कोई हाथ के उधर उठा रहे है। कोई तो ट्रेनिंग प्राप्त नहीं किया, जो जैसे मन में आया वही करते जा रहे। भाई यूट्यूब में निकाल लेते हैं और उसके कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? ये जो लोग जो दिखाते हैं यूट्यूब में जो देखा और वही कर लिया ऐसे। और भाई जो लोग जानते नहीं वो बोले हाँ ये बहुत बढ़िया हो गया, बोले क्या बोलेंगे? और वास्तव साथ ऐसा सही कि नहीं है? कोई तो एक भी ट्रेनिंग तो नहीं लिया, 2 साल 4 साल 5 साल ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तब तो करना पड़ता है। एक भी तो सब ट्रेनिंग, सब अनट्रेन है सब। ये जो रास करते हैं ना, सब क्या है? सब अनट्रेन है। केवल यूट्यूब में देख लिया और उसके पैर किसे लचाना है, हाथ को उसे करना है। कोई हाथ को ऊपर उठा रहा है, कोई हाथ को नीचे उठा रहा है। हो गया बस। इसलिए देखो महाप्रभु के समय जो जब लीला आदि करते थे ना, ये ट्रेनिंग कौन देते थे? स्वयं राय रमणंदर ट्रेनिंग देते थे, है ना? उसमें चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन है, ये राय रमणंदर उनको ट्रेनिंग देते थे, हैं? अब वो रास को जो है महाप्रभु के सामने दिखाते, महाप्रभु दर्शन देते हैं। और नहीं तो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे, वो कर रहे, करने दो। इनके कोई राज देख करके मेरा तो एक आनंद भी होता है और एक ही साथ हंसी भी आ जाता है। क्या करे, आनंद होता है, इसलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं है तो कम से कम तो कष्ट दे दो, लोगों के कुछ अट्रैक्शन करे, एंटरटेनमेंट हो रहा है। और हंसी इसलिए आता है, ये कोई इधर हाथ उठा है, कोई उधर हाथ उठाता है, कोई इधर चलता है, कोई उधर कर रहे है, कर रहे अलग। बात सही है कि नहीं? वास्तव रूप में इसके ट्रेनिंग लेना पड़ता है, नहीं तो कोई कर रहे करने दो। इसलिए रासलीला को देख करके आनंद भी होता है और क्या होता है, हंसी भी आ जाता है। और अंत में कर हाँ बहुत बढ़िया किया, नहीं तो हमारे ठीक नहीं, वो फिर नहीं आएगा। कुछ भी था वो भी करेगा नहीं, वो भी नहीं करेगा। कहाँ मिले, कहाँ इस कलयुग में? किसके पास थोड़ी समय है? ये भारतनाट्यम जो अच्छा लोग हैं उनसे ट्रेनिंग लेकर के आए है, हाथ चंच है, उसके सब कुछ एक एक अलग होता है।
कैसे गर्दन को कैसे घुमाते हैं। जो वास्तव जो है, जो 4 साल 5 साल यहाँ तक भी 10 साल तक ट्रेनिंग लेकर के जब आता है, उनके एक एक अंग की संचालन, जो अंग संचालन है वो भी अंग संचालन जो है एक मधुर होता है, कितना सुंदर होता है। चलो हम इसलिए कह रहे हैं जी, पूर्व पक्ष जो है पूर्व पक्ष प्रश्न उठाते हैं, हाँ सर, पूर्व पक्ष क्या प्रश्न उठाते हैं? बोले कृष्ण के रासलीला सर्वशास्त्री का है, भागवत में है, कृष्ण गोपियों के साथ रास किया, ये सब लोग विदित है कि नहीं है? रास पंचोध्याय की कथा जैसे अभी बताया, 10वें स्कंद 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक रास पंचोध्याय कहा गया। बलदेव के रास कौन सा पंचोध्याय में है आप बताओ? है? आज जो शुभ दिन है, आज क्या कहा जाता है? बलदेव की रास कहा जाता है। इसलिए पूर्व पक्ष प्रश्न उठाते हैं, पूर्व पक्ष जो प्रश्न उठाते हैं ये अच्छी प्रश्न है, हंसी मजाक के प्रश्न नहीं है, उत्तर तो आपको देना पड़ेगा, है? इसलिए पूर्व पक्ष कोई कहते हैं बलदेव रास कौन शास्त्री का है? आप बताओ, है? और बलदेव प्रभु जो रास करते हैं किसके साथ रास करेंगे? कृष्ण रास किया श्रीमती राधिका गोपियों के साथ, है? क्या कि नहीं किया? यहां तक कि जयदेव गोस्वामी पाद जो वासंतिक रास वर्णन किया गया वो किसके साथ? राधा जी के साथ, है? यदि हरि स्मरणे सरसंगमन यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कोमल कंत पदावली सुनु तदा जय देव सरस्वती। ये इन्वोकेशन श्लोक ऑफ गीत गोविंदम है, जयदेव गोस्वामी पाद यही बोल रहे हैं। यदि हरि स्मरणे सरसंग मन यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कोमल कंत पदावली सुनु तदा जय देव सरस्वती। यदि किसी के मन में थोड़ा कौतूहल हो, कौतूहल माने कौतूहल माने सुनने की इच्छा हो, है, डिजायर हो, हमारे इस विषय के बारे में जानने की इच्छा हो, ठीक है। यदि हरि स्मरणे सरसंग मन, और अपने चित्त मन के यदि सरस करना है, रस में डुबाना है, तब क्या करो? मधुर कोमल कंत पदावली, ये गीत गोविंद में ऐसे सुंदर मधुर कोमल कंत पदावली जो है, ये राधा कृष्ण के इतने सुंदर मधुर भाव जहां पर प्रकाशित हुए है, क्या मधुर भाव है उसमें। 4 प्रकार नायक के भाव वर्णन है और 8 प्रकार नायिका के भाव वर्णन है। गीत गोविंद में इंट्रोडक्शन में इसमें आपको समझना चाहिए, ये जो रास वर्णन हो रहा है गीत गोविंद ग्रंथ में, ये 4 प्रकार नायिका के भाव है, 4 प्रकार नायक के भाव और 8 प्रकार नायिका के भाव वर्णन होते जा रहे हैं। यदि किसी के हृदय में यदि ऐसे कौतूहल हो, इंक्विजिटिव मूड आ जाए, है? कौतूहल माने जानने के लिए इच्छा, है? डाउट से नहीं, माने जानने के लिए इच्छा हो, कौतूहल हो रहा है? कौतूहल होता है ना, क्यूरियोसिटी, कौतूहल माने क्यूरियोसिटी होता है? कोई वस्तु ढका रहता है, उस वस्तु के क्या होता है? क्यूरियोसिटी हो जाता है। बोले इसके अंदर में क्या है? छोटा बालक के पास हाथ ऐसे मुठा करके रखो तो बालक क्या करेंगे? पिताजी से हाथ में क्या है? वो खोलेगा, है? ठीक उसी प्रकार करें, ये जयदेव गोस्वामी पाद के ऐसे सुंदर गीत गोविंद ग्रंथ है जिसमें राधा गोविंद के ऐसे सुंदर भाव माधुर्य प्रकाश हुआ है। उस भाव माधुर्य की किसी के यदि आस्वादन करने के लिए क्यूरियोसिटी हो, कौतूहल हो, है, तो क्या करे? मधुर कोमल कंत पदावली श्रृणु तदा जय देव सरस्वती। श्रृणु माने श्रवण करो, है, अनुकरण मत करो जब मैं भी रास करूं कृष्ण के भांति। कहते श्रृणु माने श्रवण करो, कान से सुनो,
हैं? क्या सुनो, स्वयं जयदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं इस ग्रंथ को जो मैंने नहीं प्रकाश कर रहा हूं, कौन कर रहे हैं? शुद्धा सरस्वती। शुद्धा सरस्वती कौन है? बोले स्वयं राधा रानी। ये स्वयं राधा रानी ही इस ग्रंथ की प्रणेता है। प्रणेता समझते हो? राइटर। आई एम नॉट राइटर है। इस ग्रंथ की प्रणेता, गीत गोविंद ग्रंथ की प्रणेता कौन है? स्वयं श्रीमती राधिका है। क्योंकि राधा जी के ये भाव आदि प्रकाश करना मेरे लिए संभव नहीं है। ये स्वयं राधा जी ही हृदय में प्रेरणा दे करके इस ग्रंथ की प्रकाशित कर रहे हैं। अच्छा, जैसे गोविंद भाष्य स्वयं गोविंद देव बलदेव विद्याभूषण प्रभु के हृदय में प्रकाशित होकर के स्वयं हाथ पकड़ करके लिखा रहे हैं। इसलिए उसे कहा जाता है, वेदांत सूत्र के कहा जाता है गोविंद भाष्य है। ठीक उसी प्रकार गीत गोविंद ऐसे एक मधुर ग्रंथ है, इसलिए कहा शुद्धा सरस्वती मधुर कंत पदावली शुणु सदा सरस्वती मधुर कंत पदावली शुणु सदा जयदेव सरस्वती। इतने सुंदर ग्रंथ है। और यहाँ पर जयदेव करने से जयदेव को समय मेरा नाम नहीं है। जयदेव कौन है? जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल जशोदा दुलाल, जय जय देव हरे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल जशोदा दुलाल, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। ये कहने की ये तात्पर्य है। इसके टीकाकार कहते हैं ये जयदेव मानो स्वयं कृष्ण, बोले स्वयं कृष्ण ही बोले कौतूहल प्रकाश कर रहे हैं। क्यों? श्री कृष्ण के हृदय में स्वयं कौतूहल हो रहा है। ऐसे रस माधुर्य रस को स्वयं आस्वादन करने के लिए है। वही कृष्ण जगन्नाथ देव मंदिर में क्या यही गीत गोविंद के रस को है। क्यों? कृष्ण ही रसिक शेखर है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। रस के विषय में किसके ज्ञान है? स्वयं कृष्ण है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन, राग मार्गी भक्ति लोग करित प्रचार। स्वयं कृष्ण रसिक शेखर है। He is the connoisseur of transcendental melodies। समझे? कॉनसर कृष्ण ही रस के कॉनसर कहा जाता है और स्वयं ही रस को आस्वादन करे। तो अभी हम जो कथा जो है पूर्व पक्ष से जो प्रश्न उठा रहे हैं, बोले बलदेव प्रभु के रास कैसे हो जाए है? और बलदेव प्रभु रास करते किसके साथ रास किया हमें बताओ है? प्रमाण भी दो है। अभी पूर्व पक्ष के प्रश्न के हमें समझना चाहिए। प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ा, उत्तर क्या दोगे आप है? प्रश्न के ठीक से सुनना पड़ेगा। ये बलदेव प्रभु के रास कैसे हो जाए है? तो इसी प्रश्न के उत्तर देते हुए हमारे आचार्य पाद कहता, हाँ बलदेव प्रभु ने रास किया कहाँ? ना वृंदावन में, क्या बोले रामघाट में वर्णन है। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बलदेव प्रभु के रास के बारे में भी बताया है। बताया कि नहीं बताया है? बताया उसमें रास, बलदेव रास है। बलदेव के रास में यही चैत्र मास, वैशाख और चैत्र और वैशाख है। अभी चैत्र मास खत्म हो गया, अभी वैशाख महीने शुरू हो गया। ये वैशाख चतुर्मास के कहा जाता है, मधुमास कहा जाता है। क्या मास? मधुमास कहा जाता है। मास गणना दो प्रकार से होता है, एक चंद्र गणना से और एक सूर्य गणना से है।
समझ में आ रही कि नहीं? पहले इसको समझो, है इंट्रोडक्शन के अच्छी तरह से समझो, तो फिर रास के बारे में समझ में आ जाएगा। है एक चंद्र गणना से और एक सूर्य की गति से गणना से, सौर गणना, सौर गणना होता है सूर्य की गणना गतिविधि से और चंद्र के गतिविधि से। है उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में के दो भाग किया गया है। बंगाल से लेकर के जितने भी उत्तर के तरफ जाओगे ये सब चंद्र गणना से ही लेते हैं, और बंगाल से जब दक्षिण के तरफ जाओगे मद्रास आदि सब क्या लेते हैं? सूर्य के गणना से लेते हैं। पंजिका दो प्रकार की हो जाता है। एक होता है चंद्रगण, चंद्र की गतिविधि से गणना होती है, और एक सूर्य के गतिविधि से लिया जाता है। समझ एक ही समझना चाहिए। चलो आगे की ज्यादा बोले तो आप लोग के अधिक समझ नहीं पाओगे, कम कम समझो। है उतना ही भोजन करो जितना है डाइजेस्ट हो जाए। तो बलदेव प्रभु के रास कहां पर वर्णन है? श्रीमद् भागवत में बलदेव प्रभु के रास है। कौन सा अध्याय में? 65 ना, देखो उसमें है ये बलदेव प्रभु की है। मैं अध्याय यदि भूल गया आप देख लेना उसे। है बलदेव प्रभु के राज के बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद भी बताया। ये मधुमास है, मधुमास उसके कहा जाता है। चैत और वैशाख महीने के कहा जाता है मधुमास कहा जाता है। मधुर 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 निशायांग ज्योतिरुद्भासितायांग है, ये मधुमास कहा जाता है। इस मधुमास में संग कृष्ण संग बलदेव प्रभु गोपियों के साथ रास विहार आदि ये वर्णन है। आगे जाके तो अभी तो 8:45 हो गया, उधर भोजन खत्म हो जाएगा, आप लोग भूखे रह जाओगे। इसलिए भोजन करो, फिर काल जाकर के इसके बलदेव प्रभु के रास के बारे में बताएंगे। है 10th कैंटो 64 चैप्टर। चलो ये बता रहे हैं, ठीक से देखो। है इंटरनेट में कहेंगे महाराज आप तो उल्टा बोल दिया। अरे मैं तो कौन सा चैप्टर में है? 64 बोल रहे हैं, देखा नहीं, मैंने नहीं देखा है, देख लो ठीक से। वहीं पर रास बलदेव प्रभु के रास के बारे में बताया गया। विशेष करके बलदेव प्रभु जब द्वारका से आए और ब्रज गोपियों की सांत्वना देने के लिए, और वो राम घाट में है जहां पर राम बट है, रामघाट व राम बट कहा जाता है। वहीं पर बट वृक्ष है ना, बेनियन ट्री, उस वहीं पर कृष्ण ने गोपियों के साथ रास विहार आदि की है। ये दिखाया गया। राम भट्ट है इसलिए जय जल जय राम घाटे जय हरिणी नंदन है। जय राम घाटे जय हरिणी नंदन। हरिणी नंदन माने बलदेव प्रभु वहीं पर रास किया। उसके रास में वर्णन है बहुत सुंदर जो है। ये बहुत सुंदर कथा है, फिर काल वर्णन करेंगे। बल वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। हाँ गुरुदेव की जय। तो आज प्रैक्टिस करें कि नहीं? हिंदी का गुड है। Yes, dear.